तो भाई आज हम जा रहे हैं फिर से एक दौरा करने, लेकिन CS यूनिवर्सिटी का दौरा बहुत हो गया। अब हम करेंगे मेडिकल कॉलेजेस का दौरा। तो आज हम पहला दौरा करने वाले हैं फातिमा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का, और आज से सीरीज स्टार्ट करेंगे, इसमें हम मेडिकल कॉलेजेस को भी कवर करेंगे। तो भाई लेट्स गो एंड सी उनके क्या सीन है। MBBS वाले भी YouTube से ही आजकल सीख रहे हैं। आजकल नहीं, ये बहुत अरसे से सीख रहे हैं। तो मेडिकल की तो पढ़ाई बड़ी मुश्किल होती है, टाइम मिलता है मतलब इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का, और ये ड्रामा ये डिग्री ना बेसिकली खिदमत से ज्यादा एक शादी कराने वाली डिग्री हो गई है, ठीक है, रिश्ता डिग्री हो गई है। ये जो है ना MBBS करती है जस्ट फॉर रिश्ता डिग्री भी कहते हैं इस तरह। Yes, it's true. लाख रुपए का सवाल जिसे कहते हैं ना, आपको क्या लगता है कि यार MBBS इस टाइम करना वर्थ इट है? पहले ये लाख रुपया देगा कमा। MBBS डॉक्टर्स होते हैं, ये लैब कोट पहन के क्यों फिर रहे होते हैं हर जगह से? पैसे भरे हैं इसके। कैंपस का ही मसला है हमें बस। यकीन करो मेरे स्कूल से छोटा है इतना टाइट नहीं है, खुला नहीं है। इट्स रियली कंजेस्टेड, मोर लाइक अ स्कूल। यार, बहुत छोटा है। तो भाई साहब हम पहुंच गए यहाँ पे फातिमा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, ठीक है। एक दोस्त को पकड़ा है, ये हमारा दोस्त है, मेरे स्कूल का दोस्त है वलीद, ठीक है। इसके साथ चल के देखते हैं मेडिकल कॉलेज के क्या हालात है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लेते हैं। और ये अभी हमारे सामने फातिमा मेमोरियल, लेट्स गो। तो भाई आते ही नजर आई इनकी न्यू बिल्डिंग, जो कि गायनी और पेडियाट्रिक्स के लिए बनाई जा रही है। पहले थी सिर्फ इतने एरिया तक, वो जो अगला ये एरिया सारी था, न्यू है। ये सारी न्यू है, ये बन रही है अभी। सही है वैसे छोटा सा ही कॉलेज है ना। हाँ, ये काफी छोटा है असल में। अच्छा भाई, तो ये कॉलेज जो है प्राइवेट है, लेकिन प्राइवेट भी बहुत टॉप लेवल वाला है। तो भाई एंटर होते ही सबसे पहले इनका BDS का डिपार्टमेंट आता है। ये एक्चुअल हॉस्पिटल है, और यहाँ पे बिल्डिंग काफ़ी अच्छी बनी हुई है सारी, लेकिन बिल्कुल समझ में नहीं आता आपको। और यहाँ डेंटल का चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हॉस्पिटल है, ये वो स्टडीज़ के लिए नहीं है, ये एक्चुअल बंदा यहाँ खोलते हैं। ऊपर डे केयर, नीचे मस्जिद है। सही है, कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री। भाई यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है किसी गलत जगह पे आके फंस गया हूँ, लेकिन चलो आगे चल के देखते हैं। तो भाई 2 कदम आगे जाते ही हमें यहाँ मिल गई इनकी फोटोकॉपी एंड स्टेशनरी शॉप। नहीं, कैफे नहीं है बैठने तो ये भाई हम आगे इनकी थोड़ी सी बैक साइड पे फातिमा मेमोरियल की, यहाँ जरा बैठने बैठने की जगह काफ़ी जरा अच्छी मज़े की जगह बनी हुई। वैसे ये है जी इनका मेन कॉलेज, जहाँ इनकी क्लासेस वगैरह होती हैं। एक और बैठने के लिए बड़े एक मज़े का ग्लास सा रूम सा बना हुआ था। अभी मैंने वीडियो में देखा कि भाई यहाँ पे तो लिफ्ट भी थी। ये क्या है? लाइब्रेरी। तो भाई ये है इनकी कंप्यूटर लैब, और मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी अच्छी है एक मेडिकल कॉलेज के लिहाज से। बड़ी ही मॉडर्न किस्म की बनी हुई है भाई। अच्छा, ये सारी क्लासेस हैं? ये सारे नहीं, ये इनमें से कुछ क्लासेज हैं। अब ये जैसे ये एनाटॉमी का बेसिकली सारा डिपार्टमेंट है। ये चीज़ नहीं बनाई, मुझे भी नहीं पता डिजिटल डेंटल लैब कब बनी है। तो भाई ये है इनकी लाइब्रेरी, जो कि बड़े ही मज़े की और साफ़ सुथरी सी बनी हुई है यार, मज़ा आया देख के, एंड बैठने की जगह काफ़ी अच्छी है। तो चलो भाई चलते हैं ऊपर और जाके देखते हैं इनकी बाकी की चीज़ें, इनकी क्लासेस वगैरह। ये इनके स्टूडेंट अफेयर्स का ऑफिस बना हुआ है, और हम थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पे इनकी बॉयज़ कॉमन रूम। भाई बॉयज़ कॉमन रूम मुझे नहीं पता था यहाँ पर होगा, लेकिन है। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स चुगल मेला ज़रा लगा रहे हैं आपस में। बॉयज़ कॉमन रूम बंद था, तो हमने इसको बाहर से थोड़ा सा देखा, अंदर झांकी मारने की कोशिश की, लेकिन नज़र नहीं आया, लेकिन ठीक ही लग रहा है। और यहाँ पे भाई स्टूडेंट्स का शुगल मेला चल रहा था, कुछ आपस में गेम्स वगैरह खेल रहे थे। हमने कहा चलो भाई इन्जॉय करो, हम चलते हैं आगे। ये आ गया भाई इनका क्लासरूम, जो कि यार बड़ा ही अच्छा बना हुआ है। मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी क्लासेस होंगी यहाँ पे। तो चलो भाई अब देखते हैं इनके वॉशरूम्स, जो कि बहुत कोई ख़ास नहीं है यार, बस ठीक है, मुश्किल से कह लो कि गुजारा है। लेकिन मेरा दोस्त कहता भाई गुजारा नहीं है, मैं मर जाता हूँ लेकिन यहाँ नहीं जाता। और वो वाला जो एरिया है ना सामने, हाँ। वो वो हमारा जा रहा है हॉस्पिटल की तरफ। आज अच्छा भाई ये अब आ गए इनके ये पीछे। एरिया, ये हमारा एरिया हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है, ठीक है? FMS कैफेटेरिया यहाँ से हॉस्पिटल जा रहा है। हाँ, ये कैफेटेरिया है। ये हमारा ऊपर एक बना हुआ है ऑडिटोरियम, लेकिन वो इस टाइम मेरा ख्याल है बंद होगा कि स्टडी आवर्स खत्म हो चुके हैं। तो जब वो खत्म हो जाए तो ये ऑडिटोरियम बंद सही है, कर चलो कोशिश करते हैं शायद हमें शीशे से नजर आ जाए थोड़ा बहुत बाहर से। हाँ। तो भाई ये है इनका ऑडिटोरियम, जहाँ पे 14 अगस्त का कोई फंक्शन चल रहा है। और भाई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छा एटलीस्ट ऑडिटोरियम है सही यहाँ पे। और भाई कैफे देखते हैं, आजा कैफे की तरफ नजर मार रहे हैं। तो भाई ये है इनका कैफे, जो कि यार बहुत ही छोटा था, लिटरली 4 टेबल यहाँ पर लगे हुए हैं, मतलब इतनी आवाम के लिए इतना छोटा कैफे। एंड दूसरा यहाँ पे खाना शाना मिल रहा है, और खाना मेरे ख्याल से तो काफ़ी हाइजेनिक होगा, क्योंकि हॉस्पिटल का कैफे है, तो भाई अच्छा तो होना चाहिए एटलीस्ट। और भाई इस तरफ लोग शोक बैठे हैं, वहाँ पे एक छोटी सी कंटीन टाइप भी बनी हुई है, जाके उसको भी देखते हैं। तो भाई यहाँ पे डेजर्ट्स वगैरह पड़े हैं, बनाना ब्रेड, ब्राउनी श्राउनी, भाई चीज़ें तो मज़े की लग रही है। और कुछ दिखा, और यार हॉस्पिटल दिखाया जा सकता है अंदर से। बस ये खत्म हो गया।
इतना ही था? Hospital आ जाए, हाँ। खत्म। अबे इतनी सी जगह में इतने डॉक्टर कैसे ट्रेन करते हैं यार? ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म होगा। तो चलो भाई, अब हम करते हैं इनके इंटरव्यूज। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अलीना आमिर है। मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ। और मेरा नाम आयशा है, मैं भी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद वलीद इकबाल है। यार ग्रेजुएशन हो गई है मेरी, उसके बाद हाउस जॉब चल रही है अब। अस्सलाम, मेरा नाम डॉक्टर इफ्रा राशिद है। मैं यहाँ पे हाउस जॉब कर रही हूँ करेंटली, और डेंटल हाउस ऑफिसर हूँ मैं यहाँ पे। यानी कि आपने BDS किया हुआ है। मेरा नाम डॉक्टर राजा असद हुसैन है। यार अब मैंने रिसेंटली ग्रेजुएट किया यहाँ से और अब मैं हाउस जॉब कर रहा हूँ। मेरा नाम जैनब कयूम है, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस। तो आपने मतलब यहाँ तकरीबन 4 साल गुजार लिए हैं। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो अच्छा ही है, तुम्हारा कैसा है? इट्स गुड। अभी तक तो अच्छा जा रहा है एज मतलब कि स्टडीज वगैरह कुछ सब। रह ही नहीं गया अब तो अब तो बस एंड यार इधर 50-50 एक्सपीरियंस रहा है। दोस्तों की वजह से एक्सपीरियंस बहुत अच्छा भी रहा है, लेकिन अगर आप सिर्फ एज अ मेडिकल लाइफ की बात करें तो दैट्स नॉट दैट गुड। मतलब स्टडी के लिहाज से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। स्टडी इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में बात करूँ तो मेरा अच्छा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जनरल एक बात करूँ ना, MBBS की स्टडी इज़ नॉट वर्थ इट। 5 इयर्स का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। क्लिनिकल काम आपको काफ़ी करने को मिलता है यहाँ पे, और काफ़ी कुछ ऑब्वियसली आप सीखते हैं। पेशेंट ओरिएंटेड हर चीज़ होती है, और क्लिनिकली आप काफ़ी पॉलिश होते हैं इन 4 सालों में। आप समझ लें कि मैंने 5 साल गुजारे हैं, तो सिर्फ गुजारे नहीं हैं, यहाँ मैंने 5 साल जिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसके हर कोने हर चप्पे से हम वाकिफ़ हैं। ठीक है, तो यार कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जब हम यहाँ आए थे तो बिल्कुल बच्चे थे, हमें चीज़ों का उस तरह से इल्म नहीं था। अब जब जैसे जैसे वक्त गुजरा, फैमिली बन गई हमारे अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ हम रहते थे, और एट द एंड एक अच्छी कलेक्शन बनी मेमोरीज की। एक्सपीरियंस मतलब अच्छा जा रहा है। मतलब ब्लॉक 1 में मतलब हमें कुछ स्टार्टिंग में पता नहीं लग रहा था कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना, बट अब हमें पता लगने लग गया है, और आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ इजी हो रहा है। आपको यहाँ पे आके टीचर्स कैसे लगे, मतलब फैकल्टी प्रोफेसर्स कैसे थे? दे ऑल वेरी हेल्पफुल। मतलब कि आपको हर तरह से अकोमोडेट करते, एकेडमिक भी और कोई दूसरा आपके कोई प्रॉब्लम तो वो सारा कुछ यानी कोऑपरेट भी करते हैं Cooperate भी और स्टडी पढ़ाते भी अच्छे हैं। अच्छा है, हाँ। सही है। नहीं प्रोफेसर्स क्वालिफाइड है, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, हर लिहाज से क्वालिफाइड है, अच्छा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ हाँ, नहीं टीचर्स बहुत कोऑपरेटिंग है, बहुत हेल्पिंग है, और अगर आपको कोई भी चीज़ में कुछ भी आपको हेल्प चाहिए हो तो दे आर ऑलवेज देयर। यार इट डिपेंड्स, मैं फिर वही बात करूंगा कि ये आप पर खुद डिपेंड करता है, क्योंकि मैं एक एवरेज सा स्टूडेंट रहा हूँ अपनी MBBS जर्नी में, तो मैंने कोई खास इतना लेक्चर्स पे तवज्जो नहीं दिया। मेरा ये होता था कि एग्जाम से 2-4 दिन पहले भी अगर मैं तैयारी करता था, शुरू करता था, तो मेरा हो जाता था, मेरा मेन सोर्स यूट्यूब और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे वो थे। क्या बोला तूने? मतलब MBBS वाले भी यूट्यूब से ही आजकल सीख रहे हैं। आजकल नहीं, ये बहुत अरसे से सीख रहे हैं। 2-4 साइंस वाले जो है ना सिर्फ वो मिला है, यूट्यूब से सीखते हैं जी। लेकिन MBBS वाले भी सीख रहे हैं, तो यार ये तो फिर मतलब समझो सारे एक जैसे ही होते जा रहे हैं। टीचर्स अच्छे हैं, फिजियो डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा है। कोऑपरेट वगैरह करते हैं आप लोगों के साथ में? जी बहुत ज़्यादा पढ़ाई के रिलेटेड अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो रिमीडियल्स वगैरह लगवाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा फिजियो वाले बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे आके आपको एनवायरनमेंट कैसा लगा? यहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट है, डिसिप्लिन भी है, और स्टडी के लिहाज से भी स्ट्रिक्ट हैं। और लोग कैसे लगे हैं? रूड हैं, अच्छे हैं, लाइक? लोग बस ठीक हैं, मैं ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करती सबसे। सही है। बड़ा फ्रेंडली है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कोई ऑकवर्डनेस भी नहीं है। और अगर देखा जाए कि सारे मतलब कि कैंपस का ही मसला है हमें बस। कैंपस में मत जाएं, Campus लेकिन अदरवाइज अगर आप इसके देखिए एनवायरनमेंट वगैरह तो फ्रेंडली है, और आप इजीली आप इसके अंदर आप फिट इन भी कर जाते हैं। और लोग कैसे हैं यहाँ पे? लाइक लोग रूड हैं, सेल्फिश हैं या फिर अच्छे हैं? सेल्फिश नहीं, ऐसे नहीं कहना। नहीं, हर किसी का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, और मेरा ख्याल है कि ये हर जगह आपको हर तरह के लोग मिलते हैं, तो आई गेस कि आप जिस तरह के ढूंढना चाहें आपको उस तरह मिल जाता है। सही है। लोग फ्रेंडली हैं, आप ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि हर जगह अपर लोअर क्लास होती है। ठीक है, लेकिन ऑन एवरेज बेसिस पर बात करूँ तो लोग फ्रेंडली हैं। यानी कि आप किसी से बात करना चाहो, किसी से इंटरेक्ट करना चाहो तो बड़ा इजीली इंटरेक्ट होता है। हाँ, कोई मसला नहीं। एनवायरनमेंट अच्छा तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स आपको अपनी तरह के मिल जाते हैं, तो आई थिंक इफ द कंपनी इज गुड दैट्स रियली व्हाट इट ठीक मैटर्स। है। और लोग कैसे, मतलब आपको फ्रेंड्स और लोग यहाँ मतलब अच्छे थे या फिर रूड थे या नहीं, बहुत अच्छे लोग मुझे मिले यहाँ पे, और होपफुली फॉर द लाइफ टाइम मिले, तो दैट स्पीक्स फॉर इट। नहीं, हेल्पिंग होते हैं लोग, हेल्पिंग है ज़्यादातर। ऐसा नहीं है कि कोई अनटिल और अनलेस कि आपकी किसी के साथ कोई खड्डा वगैरह ना चले। मेजोरिटी ज़्यादा अच्छे लोग। हाँ, मेजोरिटी अच्छी होती और ओवरऑल माहौल कैसा है? है, माहौल बहुत अच्छा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है इसका कॉलेज इसके का? इंफ्रास्ट्रक्चर पे मत जाया करें। नहीं मतलब बिल्डिंग तो छोटी है, वैसे फैसिलिटीज और चीजें हाँ, वगैरह वो सब कुछ अवेलेबल है। लेक्चर रूम्स की बात करें, वो सारा कुछ लाइक साइज छोटा है लेकिन जो है वो अच्छा है। बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर इनका ओल्ड आर्कियोलॉजी बेस्ड है। ठीक है, ओल्ड आर्किटेक्चरल है। ठीक है, ये नहीं कह सकते आपके मॉडर्निज्म है। ठीक है, एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हें मैं नंबर नहीं ज़्यादा दूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये कि इट्स नाइस बट इट्स रियली कंजेस्टेड, मोर लाइक अ स्कूल।
लिमिटेड सी स्पेस है अब भी, यू मतलब विश इट टू बी बिगर, मतलब बड़ा होता तो इट शुड हैव बीन बिगर ऑब्वियसली। यार मॉडर्न लेवल, मतलब पाकिस्तान में एक दो ही इस तरह के अस्पताल होंगे और बहुत आउट क्लास है, भूल भुलैया जिसे कह सकते हैं। आपको 5, 10, 15 इवन 20 टाइम्स भी फिर कर समझ नहीं आएगी कि मैं एक्चुअली हूँ कहाँ पर और मैंने जाना किधर है। कॉलेज की बिल्डिंग अच्छी है बट इतना वाइड नहीं है, खुला नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब टाइट है लेकिन वैसे अच्छा है। भूल भुलैया है सारा। सही है। और कैफे जो है वो अच्छा है यहाँ पे कि नहीं? कैफे अच्छा है। मतलब सुना है एमबीबीएस बहुत हार्ड होता है और ड्राई होता है, लाइक यू स्मार्ट वर्ड, जस्ट स्मार्ट वर्ड। तो ये इवेंट्स वगैरह होते हैं यहाँ पे, एंजॉयमेंट भी होती है कि सिर्फ पढ़ाई होती है? नहीं, एज कम्पेयर अगर हम कंपेयर करें दूसरे मेडिकल कॉलेजेस से तो एफएमएच में इवेंट्स बहुत कम होते हैं। बस एलडीजी और उस टाइप के डिबेटिंग्स वगैरह, तो स्पोर्ट्स भी होता है, स्पोर्ट्स होता है, फन फेयर होता है, इवेंट्स होते हैं, स्टडी रिलेटेड इवेंट्स होते वो होते नहीं हैं। नहीं होते हैं, हमारे दूसरे भी होते हैं, लेकिन ये है कि जिस तरह बाकी कॉलेजेस में होते हैं उनके कंपेयर हैं, करें मतलब तो कॉन्सर्ट्स वगैरह या नहीं, कोई ऐसा कोई- सवाली नाइट टाइप? नहीं, कवाली ऐसा नहीं कोई से ऐसा। हम खुद अरेंज करा लेते हैं। सही है, यानी कि आप लोग अपने भरोसे पे है, जितना कर लो एंजॉय। बिल्कुल। एंजॉयमेंट बहुत है। अच्छा, एंजॉयमेंट इवेंट्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी। इवेंट्स बहुत होते हैं। ड्रामेटिक्स मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट एक इवेंट है, ठीक है। उसके लिए बाकायदा तौर पे कोई इवेंट, अब एरिया वाइज आप सबने देखा एफएमएच छोटा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, लेकिन हम इवेंट्स फिर इधर नहीं कराते। हमने इवेंट्स के लिए ना जगह हमारे एफएमएच के पास है जो इन्होंने लाहौर में जगह जगह पर इन्होंने अपनी खरीदी हुई है, ठीक है। ये उधर फिर इवेंट्स कराते हैं, जैसे ड्रामेटिक्स के लिए अलहमरा ड्रामेटिक्स हो गया, ठीक है। तो मेडिकल की तो पढ़ाई बड़ी मुश्किल होती है, टाइम मिलता है मतलब इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का और ये ड्रामा शरा? बिल्कुल यार, मैंने पूरा साल पढ़ा भी है, मैं ड्रामेटिक्स में भी इन रहा हूँ, मैं बल्कि अपने आप में मैं एक्टर ऑफ द ईयर भी हूँ। तो अभी तो आपका सबका फर्स्ट ईयर है, लेकिन इवेंट्स वगैरह यहाँ पे हुए हैं कोई? हमारा तो अभी तक वेलकम ही हुआ है। वेलकम हुआ था या नहीं? जी वेलकम हुआ था हमारा। सही है, मतलब आप मतलब यूनिवर्सिटी एंजॉय करवाती है यानी कि, या नहीं करवाती? ज़्यादा पढ़ाई के रिलेटेड ही करवाती है, बाकी डिबेट्स वगैरह के इवेंट्स होते हैं, मुशायरा वगैरह होता है, लेकिन हम उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं हमारे ब्लॉग से। नई यूनिवर्सिटी के इवेंट्स होते हैं, खास तौर पे फन फेयर का इवेंट होता है। पहले 2-3 सालों में तो काफ़ी ज़्यादा उसकी थी चीज़ें, अब काफ़ी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन में होती हैं चीज़ें कोविड के बाद से, लेकिन पहले ज़्यादा बेहतर होते थे। अब जरा उसके एसओपीज़ वगैरह ज़्यादा फॉलो होते हैं। हमारे गाला होता है, स्पोर्ट्स गाला, ड्रामेटिक्स का इवेंट होता है बहुत अच्छा। उसके बाद एलडीजी इवेंट है हमारा एक लाहौर डिबेटिंग गाला का, वो काफ़ी मशहूर है लाहौर में और ऑल ओवर द पंजाब। यानी कि इवेंट 5-6 हो जाते हैं साल में? जी, इवेंट्स होते हैं। इसके अलावा आपके अपने प्राइवेट इवेंट भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जब आपने एमडी कैट दिया था तो उसके बाद आपने लाइक हाउ डिड यू डिसाइडेड कि मुझे एफएमएच में जाना है, और लाइक वो क्या आपका वो डिसीजन प्रोसेस था? बेसिकली मेरा एज सच प्रेफरेंसेस जो होती हैं 3-4 कॉलेजेस थे, उनमें नंबर 1 पे एफएमएच ही था, और एट द एंड जब शॉर्ट लिस्ट हुआ तो मेरा नाम आ गया, तो आई वाज लकी काइंड ऑफ। सही है, तो आके आपको क्या लगता है जो एक्सपेक्टेशन थी वो मीट हुई या फिर ये डिसअपॉइंटेड बिट? इन सम एस्पेक्ट्स इट वाज अ बिट डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज ये कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्स यहाँ पे आपको फॉलो करने पड़ते हैं, वो हर एक कॉलेज में ही आपको यूजुअली फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन ये कि पढ़ाई के लिहाज से, करिकुलम के लिहाज से टीचर्स बहुत अच्छे हैं, फैकल्टी बहुत अच्छी है, तो इट वाज रियली गुड। यार हमारी बारी जब एमडी कैट का मेरिट आया था ना, तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च की थी जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट वाले जो बच्चे थे, मतलब जिनका गवर्नमेंट का मेरिट बन सकता था, ठीक है, उन्हें भी प्राइवेट में भी अप्लाई करना उनके लिए ज़रूरी था, तो ऑटोमेटिकली प्राइवेट का मेरिट बहुत हाई हो गया था। मेरा भी पहले शालामार में हुआ था, जो कि 2nd नंबर पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बेस्ट है। मैं तो बड़ा खुश था यार, इतना प्यारा कॉलेज, इतनी लिफ्टें शिफ्टें लगी हुई है, शीशे वगैरह, वो अच्छा खासा प्यारा है कि उसका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है पीछे से ना। फिर जब अपग्रेडेशन हुई, गवर्नमेंट वाले गवर्नमेंट में चले गए, तो ऑटोमेटिकली जो पिछले थे उन्होंने आगे आना था, ठीक है, तो हमें क्या कहते हैं एफएमएच में आना ही पड़ना है। शालामार से ज़्यादा आगे है ये शालामार से आ गया क्योंकि मेरिट बनता है आपकी पढ़ाई के बेसिस पर। लेकिन में तू शालामार नहीं जा सकता, चॉइस नहीं थी? नहीं, मेरे पास चॉइस नहीं थी। ये जो मैंने बात की है ना, ये मैंने अपने दौर के लिहाज से की है, ठीक है। प्रेजेंट के दौर का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि अब मैं क्लिनिकल साइड पे आ चुका हूँ, मैं पढ़ाई वाली साइड से पढ़े हूँ। एमडी कैट के बाद अगर हम इसकी लिस्टिंग देखें प्राइवेट की, तो सबसे पहले पे आता है ये हमारा। सही है। तो आई गेस इस वजह से भी था, और मेन दूसरा ये था कि इसका क्लिनिकल आउटपुट, लाइक हमारा जो ओपीडी है ना, एज कम्पेयर टू अदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, इसकी काफ़ी अच्छी है। मेरा भी चूज़ करने का यही था मेन, कि यहाँ के अच्छा हॉस्पिटल है और लोग अच्छा पेशेंट भी डीलिंग भी अच्छी है, तो इस वजह से। यानी आप लोगों ने देखा कि सबसे टॉपिक है तो फिर बस चले जाते हैं? नहीं, नहीं, अब बाकी चीज़ें भी बड़ी मैटर मेरे लिए करती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ना हॉस्पिटल था इनका, क्योंकि आपने आगे जाके तो क्लिनिकल वर्क ही करना है। हाँ जी, हाउस जॉब भी हाँ। प्राइवेट कॉलेज के मेरिट बने थे तब, प्रोविजनल लिस्ट लगी थी। मेरा इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में हुआ था, जो कि पिंडी में है। उसके बाद लिस्ट अपग्रेड हुई, और तब का जो टॉप मेरिट जो जिस कॉलेज का था वो फातिमा मेमोरियल था, और मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ। हाँ, इतना कुछ सोच के नहीं आए थे। मैंने आपको पहले भी इस इंटरव्यू के शुरू में बताया, कुछ सोच के नहीं आए थे कि ऐसा होगा या वैसा होगा। बस एक थोड़ी सी ये होती थी उस दौर में कि अगर प्ले ग्राउंड्स हों, थोड़ी चीज़ें अच्छी हों, तो हम अच्छा फील करेंगे। लेकिन जब इधर आए, लोग अच्छे मिले, तो वो सारी चीज़ें कंप्रोमाइज। एफएमएच का डिसाइड नहीं किया था, बस मेरिट ही नहीं बना गवर्नमेंट का, तो यहीं पे आना था। तो ये मतलब ये ऑप्शन आई था, आपने कहा यही कर लो। हाँ, इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखा था, तो इसलिए
और इसका नाम है गायनी के लिए ज़्यादा मशहूर है और डेंटल का भी यहाँ पे, तो इसलिए सही है। यहाँ पे आके रेशो कैसी, लड़के ज़्यादा थे लड़कियाँ ज़्यादा थी? 70-30 की हमारी हमारी अपनी क्लास क्लास की की बात ऐसी है, करें हाँ। तो गर्ल्स आर वे मोर देन बॉयज। सही है। लेकिन बाकी क्लास में ठीक है, 50-50 भी है। यहाँ पे कपल्स वाला सीन भी होता है या फिर नहीं, इतना नहीं होता, कंजर्वेटिव माहौल ही है? हमारे कॉलेज का होता है पर उस तरह नहीं होता जैसे बाकी कॉलेजेस में है। मतलब कम होता है। बहुत कम है यहाँ पे। पढ़ाई इतनी मुश्किल है, मेरे ख्याल किसी को टाइम ही नहीं मिलता होगा। नहीं, दूसरे कॉलेज में देखें तो आपको नहीं लगेगा ऐसा। दूसरे मतलब मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज। सही सही। 2019 में एफएमएच ने 100 सीट्स निकाली थी, 65 प्लस लड़कियां थी और अब ऑलमोस्ट 33-34 लड़के थे, तो ये रेशो बनती है हमारी क्लास। मतलब लड़कियां ज़्यादा थी। जी, लड़कियां ज़्यादा थी। और यहाँ पे आपको लगता है कि कपल शपल वाला सीन भी ज़्यादा था? तो यार होता है वो ऑब्वियसली, जब आप सेम एज के सेम तरह के लोग आपस में पढ़ते हैं, साथ वक्त गुजारते हैं, खास तौर पे ऐसे जो एक्सपीरियंस हैं वो साथ करते हैं जो पहले उन्होंने कभी नहीं किए होते, तो ऑब्वियसली एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है और एक एज भी ऐसी है कपल ऑब्वियसली हमारे कॉलेज में हर क्लास में मतलब काफ़ी ज़्यादा कपल हैं। काफी ज्यादा से क्या मुराद है, मैं ये सवाल इस तरह से क्या लूं कि 100 बच्चे हैं तो 50 कपल ज्यादा हैं या 20 कपल ज्यादा है या क्या? मतलब अगर आप देखो ना 100 बच्चे हैं, अगर 2-3 कपल हैं तो मतलब थोड़े, अगर 10-15 कपल हैं तो मतलब ज्यादा है। हाँ, तो 10-15 वाली कैटेगरी आप समझ सकते हैं। सही, मतलब ज्यादा ही। जी, ज्यादा ही। 10-15 कपल हैं तो मतलब 30 हो गए ना। गर्ल्स बॉयज की बॉयज़ गर्ल्स की अगर हम रेशो की बात करें तो 3:1, 3 for the girls and 1 for the boys. सही, यानी कि 70-30। हम्म। कपल्स वगैरह भी ज़्यादा होते हैं या फिर ज़्यादा कंजर्वेटिव माहौल ही? कम्युनिटी माहौल ही ज़्यादा मुझे तो नज़र आया है फिलहाल। सही। और इस तरह की चीज़ें हर कॉलेज में, मतलब यूर बिग अडल्ट्स तो यू कैन सी इट, लेकिन ये कि एज सच इतना नहीं। लड़कियां मेरे बैच में ज़्यादा थी। ऑन रफ एस्टिमेट 55 to 60 लड़कियां थी, ठीक है। 100 टोटल क्लास थी, बाकी रिमेनिंग मतलब बॉयज़ हो गए। हाँ, लड़कियां ज़्यादा थी। मेडिकल में हर कॉलेज में लड़कियां ज़्यादा होती हैं। असल में ना ट्रेंड बन चुका है। अब मैं एक अंदर की बात करता हूँ, ये डिग्री ना बेसिकली खिदमत से ज़्यादा अब एक शादी कराने वाली डिग्री हो गई है, ठीक है, रिश्ता डिग्री हो गई है। कराने के लिए एमबीबीएस करके सोचता हो जाता है, हाँ। वो भी छोड़ देती है। तो देखो पता क्या मसला है, लड़की जब एमबीबीएस करती है, अब मुझे इस चीज़ पे काफ़ी बुरे कमेंट्स भी आने वाले हैं, लड़की एमबीबीएस करती है रिश्ते के लिए, ठीक है। अब लड़की बेशक नेक नियति से भी कर रही हो ना, बैक ऑफ द माइंड ना उसके पेरेंट्स रिश्ते के लिए ही एमबीबीएस करा रहे होते हैं। हाँ, ये बात वही लड़कों के लिए भी है कि जो लड़कों की माँ होती है वो कहती है भाई डॉक्टर बहू चाहिए। जेन्युइन बात है। मैं अब डॉक्टर बना हूँ ना, मैं डॉक्टर बना हूँ, ठीक है। मुझे इन 3 महीनों में पता नहीं 2-3 दफ़ा सुनने को मिल चुका है, खबरदार रहेगा हाउसियों पे जाके किसी नर्स के पीछे पड़ा, तेरे लिए डॉक्टर लानी है। यहाँ पे कपल्स वगैरह का सीन कैसा है? कपल्स वाह ही हैं? अगर ऑन एवरेज बात करूँ तो अगर 100 बच्चे की क्लास है ना, ऑन एवरेज 100 की ही होती है, तो हर 100 बच्चे की क्लास में फाइनल ईयर तक ना 10 कपल गारंटीड हो जाते हैं। और कपल बनाना यहाँ इजी है? हर जगह का सिंपल रूल, ठीक है। नीचे लगोगे 2 मिनट में बन जाएगी, नहीं लगोगे अपने आप में रहोगे, ठीक है, टशन में रहोगे, ठीक है। बॉयज़ को ज़्यादा टाइम दोगे फिर भाई सीन ही नहीं बनता होता। तेरा तो नहीं बना तेरे सामने हो। एक और चीज़, गाड़ी लाजमी होनी चाहिए। क्या बात, ये बात है। कि फीस कितनी है? ये फीस आई गेस 130 या 135 के राउंड अबाउट है, एग्जैक्ट फिगर आप चेक कर लें। 135 लाख? 135 लाख 5 इयर्स का पैकेज है। अब जो चल रही है वो 1,35,00,000 है। जी। तो जो आपके टाइम पे थी वो कितनी थी? अच्छा, हमारे टाइम पर फीस जो थी वो रफली 60 लाख के अराउंड थी, और ये फीस ईयरली चेंज होती रहती है, जो अब इंक्रीज बढ़ती होकर रहती है। 35 तक जिसने चली जब एडमिशन ले लिया फीस वही उतनी हाँ, charge वो है। उतनी लॉक हो जाती है और उसके कुछ 5 to 7% इंक्रीज होता है ईयरली। अच्छा, अब एक जो है लाख रुपए का सवाल जिसे कहते हैं ना, जी। आपको क्या लगता है कि यार एमबीबीएस इस टाइम करना वर्थ इट है? पहले ये लाख रुपया देगा कौन? नहीं, मतलब इस सवाल की वैल्यू ये है ना, मिलेगा नहीं। वैल्यू ये क्या अच्छा है? चले, मैं आपको सीरियस जवाब देता हूँ। अगर तो आपका पैशन है, आपने इसके अलावा कुछ सोचा नहीं है, आपको एक ही लाइन दिखाई गई है बचपन से, तो आप करें, बिकॉज इट्स नॉट ऑल अबाउट द मनी। हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन अगर आप ये सोच कर आ रहे हैं कि मैंने यहाँ से यहाँ लगाकर मैंने यहाँ से अर्न करने हैं पैसे, तो फिर ये फील्ड वैसी नहीं रही। अब आपको लगता है इसका रिवार्ड आपको मिलेगा इतना जितनी मेहनत है इसमें? हम चाहते तो हैं बट अभी हमें पता नहीं है, लेकिन सारे कहते तो हैं कि लाइक इतना सारा पैसा लगा के तो आप ये लगा, लेकिन अगर आपका ड्रीम है, अगर आप करना चाहते हो तो करना चाहिए, क्योंकि कामयाब होते हैं लोग। डॉक्टर लगना नाम के साथ बहुत बुरी चीज़ है। सही है, लाइक जितनी इसमें मेहनत है। देखिए, ये एक बहुत पर्सनल चॉइस है, और अगर BBS या BDS मतलब आपको अगर तो इफ़ यू रियली पैशनेट अबाउट समथिंग, तो वो चीज़ फिर मनी डिसाइड नहीं कर सकती। तो इफ़ you're not passionate, then you're not made for this. यार आजकल के दौर में वर्थ इट नहीं है, नफसा नफसी का दौर है भाई, ठीक है। एमबीबीएस में बात ये, आपको ना पैसे मिल रहे हैं, पैसा आएगा तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, पैसा नहीं है तो आपकी पहचान। मतलब ये कि अब आजकल तू क्या कहेगा लोगों को कि एमबीबीएस की तरफ आओ या ना हो? यार मैं पूरा ना हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत क्या कहते हैं, ये फील्ड ना बेसिकली पैसे के लिए नहीं, ये फील्ड है खिदमत के लिए, ठीक है।
हर कोई सोच के आता है पैसे के लिहाज से, अगर आपने पैसे ही कमाना है ना तो आप IT वाली तरफ जाओ, आप यूट्यूब में करो ऐसे भाई जैसे कि आप कर रहे हैं, ठीक है, मैनू विदा करो, मैनू विदा, या आप भाईजान Amazon वगैरह और 100 तरह की चीज़ें हैं। ये मेहनत ज़्यादा मांगती है, ठीक है, पैसे नहीं है। वो एक मीम टाइप भी होती है, स्टिग्मा भी है कि लड़कियां जो है ना MBBS करती हैं जस्ट फॉर रिश्ता डिग्री भी करते हैं इस तरह। ऐसे ट्रू अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमारी सोसाइटी का है ये बेसिकली। अगर हम देखा जाए तो हमारा अब आके ये नोशन काफ़ी चेंज हो रही है पर्सपेक्टिव, लेकिन अगर देखा जाए कि 5 years बैक 10 years बैक तो ये काफ़ी यहाँ पे हमारे पाकिस्तान का ये अलमिया है। इवन अगर स्टूडेंट खुद भी पैशनेट है लेकिन पेरेंट्स की बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होता है बिल्कुल सही है। देखिए अगर मेरी बात करें तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इस फील्ड में, और मैं बिल्कुल भी टिपिकली इस सोच के साथ नहीं आई, एंड आई डोंट पैशनेट अबाउट इट। हाँ, तो आई डोंट थिंक कि मोस्ट पीपल आर डूइंग इट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग। MBBS डॉक्टर्स होते हैं ये लैब कोट पहन के क्यों फिर रहे होते हैं हर जगह? पैसे भरे हैं इसके। बात तो सही है। सही है, यानी कि हर जगह मॉल्स में देखो ना, आज कहीं पे भी देखो रेस्टोरेंट्स में तो अक्सर लैब कोट में ही जा रहे होते हैं। हमारे साथ ऐसे हमने एक्सपीरियंस नहीं किया और हम नहीं करते। देखिए मैंने भी नहीं पहना हुआ, हमें तो नहीं अच्छा लगता पहनना, लेकिन बेसिकली कॉलेज में तो ये कंपल्शन है। सही है, हाँ नहीं कॉलेज में तो पहनना कॉलेज चाहिए। में बाहर तो हम लग जाएगी पहनते, अदरवाइज लेकिन पहनना है तो पहनते नहीं। सही है। एक चीज़ बताएं FMH की और एक बुरी चीज़। बुरी चीज़ तो मैं पहले बताती हूँ ना, वो यही है कि हमारे पास इंजॉयमेंट करने की बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है, सही है, हम नहीं कर सकते। मतलब कि आप इतने मतलब यूनिवर्सिटी खुद नहीं करवाती एंजॉय। नहीं कराती, लाइक मौके एक नहीं जो देती। ऑफिशियल जो कॉन्सर्ट और उस टाइप का होता है या कोई ऐसे कवाली नाइट वो नहीं होता। अदरवाइज एकेडमिक रिलेटेड तो यहाँ पे होते रहते हैं सिम्पोजियम्स और वगैरह। और अच्छी चीज़ एक ही है कि ये मिड ऑफ द सिटी में है, ये हमें ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना पड़ता, नहीं जाना भी हो तो करीब ही है। करीब है सब कुछ। यार बुरी चीज़ अगर मैं बोलूँ ना वो ये है कि अब जैसे हमने यूनिवर्सिटीज़ का देखा हुआ है ना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी फिल्मों में या इर्द गिर्द कोई भी फिल्म कंसिडर कर लो, या चलो मैं एक जनरल भी बात कर लूँ, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी के नाम पर बंदा कहता है यार जगह बड़ी होती है, ठीक है, अब यकीन करो मेरे स्कूल से छोटा है, हाँ ठीक है, मेरे स्कूल से छोटा है। एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया वाइज ये मुझे नहीं चीज़ अच्छी लगती, लेकिन ये चीज़ जिस चीज़ ने मेरा सारा कंसेप्ट परे कर दिया, ठीक है, वो था इधर के लोग, इधर के प्रोफेसर फ्रेंडली हर लिहाज से, मतलब आपने किसी भी थर्ड पर्सन को एज अ पेशेंट लेकर आना हो, चेक कराना हो विदाउट प्रायर नोटिस, ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं होता। प्रोफेसर कहते हैं बुकिंग कराओ, ये करो, पहले बताओ हमें ये वो। मैं प्रोफेसर के पास भी अपने भावल नगर के भी दोस्त बगैर बताए ले जाता हूँ कमरे के अंदर, सर ये इसे ये मसला है, मैं FMH के स्टूडेंट को चेक कर देते हैं। अच्छी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर आपको स्टूडेंट को सपोर्ट की जाती है, आपको एग्जाम्स में फेल नहीं होने देते, आपको अच्छी इंटरनल देकर भेजते हैं। इंटरनल मार्क्स होते हैं कुछ, एक्सटर्नल के पास भी मार्क्स होते हैं, इंटरनल के पास भी मार्क्स होते हैं, जो आपके टोटल में ऐड अप होने होते हैं। सही। और सबसे जो बुरी बात है, ये आप किसी से भी पूछे FMH में, वो एक ही है कि यार बहुत छोटा है। छोटा मैंने कहा चलो वीडियो बनाएंगे, वीडियो शुरू की थी खत्म हो गई। हाँ। और अगर आपको अथॉरिटी दे दी जाए एक चीज़ चेंज करने की तो वो आप क्या चेंज करेंगे? अटेंडेंस का मसला सबसे पहले ख़त्म करूँ मैं। सही है, यानी कि अटेंडेंस इजी सीन हो जाए। सही है। मैं FMH की लोकेशन को बहुत पसंद करता हूँ, तो मैं चाहता ये हूँ कि यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर पे, इसी जगह पे इसको बड़ा किया जा सकता है, इसके फ्लोर्स बनाए जा सकते हैं, पार्किंग्स अंडरग्राउंड की जा सकती हैं, आपके कैफेज फ्लोर्स पे बनाए जा सकते हैं, ऐसे बड़ा किया जा सकता है। एक चीज़ अगर चेंज करनी पड़े तो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट कि वो हम पे ज़्यादा मतलब उनके टीचर्स सख्ती कम करेंगे। नहीं, लाइक हाँ सख्त तो हैं लेकिन पढ़ाई के रिलेटेड पढ़ाई में भी ज़्यादा फोकस करें। सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ अगर चेंज करनी हो प्रॉब्लली बिल्डिंग और थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, और दूसरा कुछ रूल्स इस तरह के हैं कि जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं इवन दो दे आर अननेसेसरी। तो भाई ये था फातिमा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, पाकिस्तान का बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। जिन स्टूडेंट्स का कुछ परसेंटेज से गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो पाता वो आते हैं यहाँ पे। सो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो का मजा आया हो या आपको हेल्पफुल लगी हो तो भाई लाइक शाइक मार लेना, सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियोस आती रहेंगी बहुत सारी, ये भी और मेडिकल कॉलेज की सीरीज चलती रहेगी। एंड अगर कोई हेल्प चाहिए हो या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, आई एम ऑलवेज available. So see you guys next time with another video.